अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब हमें देखना है कि कैपेसिटर क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर का वर्ड आपने सबसे पहले, अगर आपने सुना भी होगा इससे पहले, तो वो आपने सुना होगा कि कैपेसिटर ये जो आपके पंखों में होते हैं कि पंखों की अगर स्पीड स्लो हो जाए तो कहते हैं कैपेसिटर कहीं वीक तो नहीं हो गया, फिर कैपेसिटर चेंज किया जाता है तो पंखे से स्पीड से चलने लगते हैं। तो ये वर्ड आपने वहाँ पर सुना होगा। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है। कैपेसिटर क्या है? ये एक डिवाइस होती है कि जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। बहुत मेन चीज़ है ये याद रखने वाली कि कैपेसिटर का काम होता है स्टोर करना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं करती, बल्कि इसका काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर कर देना। अब वो स्टोर किस तरह करेगी, अभी हम आगे देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस। एक डिवाइस होती है, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, विच इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होती है टू स्टोर, स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो ये तीन चीज़ों के पीछे एक ही बुनियाद होती है, वो होते हैं चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यहाँ पे हमने लिखा कि उसकी भी अगर बात करें तो उसके पीछे जो बेस है वो क्या है, चार्ज। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है वो होता है चार्ज। अब चार्ज के बारे में आपको पता होगा कि चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं आकर, जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हासिल कर रहा है वो, उसको उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहाँ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर कौन सा चार्ज आता जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता जाता है। अब हम कैपेसिटर के बारे में, एक कैपेसिटर देख लेते हैं तो उसका वर्किंग देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो एक ये हम कैपेसिटर देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर है इसमें एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। दो प्लेट्स ले लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे बिल्कुल एक सामने इस तरह से रख देते हैं। और इनके दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, एक दूसरे के करीब रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रा करते हुए थोड़ा समझाने के लिए ज़रा खुला ड्रा किया है, लेकिन इतना खुला होता नहीं है। अब हम लोगों ने दो प्लेट्स रखी, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है। कंडक्टिंग का मतलब है कि जिसमें से करंट गुजर सकती है। ठीक है। एक ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। और दोनों को हम लोगों ने किससे जोड़ दिया, यहाँ से ये जुड़ी हुई है, यहाँ पर आके ये बैटरी से जुड़ी हुई है, और यहाँ से ये प्लेट भी जाके बैटरी से जुड़ी है। और इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान या तो हवा होगी, यहाँ पर क्या है चीज़, या तो एयर होगी या वैक्यूम होगा, यहाँ पर इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है। अब एयर है या वैक्यूम है, वैक्यूम बोलेंगे खाली जगह को, स्पेस को। ठीक है। या तो एयर होगी या कुछ नहीं होगा, या उसके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक होगा। अब ये एक प्लेट है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, या एयर है या वैक्यूम है या डाई इलेक्ट्रिक है, यहाँ से ये मिली भी नहीं है। ठीक है। ये यहाँ प्लेट इधर से मिली हुई है और इधर से मिली हुई है, और जाके यहाँ से किससे मिल रही है, बैटरी से। अब बैटरी में जो लंबी लाइन होती है वहाँ पे वो पॉजिटिव साइड को शो कर रही होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव साइड को शो कर रही होती है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव जो चार्ज आ रहा है वो यहाँ से इस प्लेट की तरफ चार्ज जाएगा पॉजिटिव, और इस तरफ जो है वो नेगेटिव का है साइड। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी को जब ऑन किया गया तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव का पोल है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, इस साइड पे उसने जाना शुरू किया। ठीक है। इस साइड पे उस इलेक्ट्रॉन ने जाना शुरू किया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, ये प्लेट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन को जो लूज़ करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और यहाँ से जाता जाता ये इस प्लेट तक चला गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन को, इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे इसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती जाएगी प्लेट, और इसके पास कौन सा चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती जा रही है प्लेट, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती जा रही है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। अब ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास, इस प्लेट के पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, क्योंकि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ठीक है, इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, और ये वाली प्लेट के पास क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले हमने क्या किया, दो प्लेट्स रखी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको एक बैटरी से अटैच किया, बैटरी से अटैच किया, फिर अब हम यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो, सॉरी हाँ, इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू किया और इसने गेन करना शुरू किया, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और ये प्लेट क्या हो गया, फुल चार्ज होगी, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ये क्या बन गया है, कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है, इस वजह से क्या बन गया है, ये कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस को देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगी। एक यहाँ पर अगर हम अटैच कर दें 1 मीटर, यहाँ पे 1 वोल्ट तक अगर जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और गेन होंगे, जितनी अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव वाले 4 हो जाएंगे बार यहाँ पर, और यहाँ पे नेगेटिव वाले 4 हो जाएंगे 1 वोल्ट यहाँ पे शो होने तक, तो क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 4 होगी। अब जितना 1 वोल्ट का जो है रीडिंग में, जितनी वो उसके अंदर, जिसके अंदर कैपेसिटेंस होगी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की और गेन करने की, तो जिन प्लेट्स के अंदर जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, तो वो उतनी ही उसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कहेंगे ताकत को, कि एक कैपेसिटर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की ताकत होगी, वो उसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस है उसका जो यूनिट है वो है फैरेड, यूनिट है फैरेड।